इतनी सारी मिट्टी यहाँ जमा हो गई। ये पूरी छत है। आपका घर कहाँ है? घर ये अच्छा, ये आपका घर। ये शायद किचन रहा होगा। आप कहाँ थे उस टाइम? अच्छा, मच्छी पालन में था आपका यहाँ पे। यानी कि जो बादल जैसा फटा वहाँ ऊपर के साथ बड़े बड़े बोल्डर आए। आज के मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है भणस घाटी से। ये है सुंदर सी भणस वैली। ये सामने है मचकंडी गांव और इस तरफ है ग्वाड़ गांव। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था एक पहाड़ी थी जो कि टूट के नीचे आ गई थी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी और यहाँ पर आपको घर भी दिख रहे होंगे। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वैसे हालात हो गए जैसे कि मेरे गाँव में हुए थे। सब लोगों के घरों पर खतरा हो गया। लोग घरों से इधर उधर जाने को मजबूर हो गए। अपनी गाय भैंसों को भी छोड़ करके, अपना सारा सामान छोड़ करके इधर उधर शिफ्ट कर दिया फिलहाल। और लोगों को रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि घर के ऊपर से टूट रहा है। तो आजकल सुना मैंने यहाँ पर कि फिर से जो है मलबा नीचे आ गया है और घरों तक आ गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। ये है मेरा दोस्त और मैं इसी के साथ यहाँ जाऊँगा। इसका गाँव है भणस और इसका नाम है नीरज। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस रोड से हम ऊपर आए और यहीं से घर भी दिखने लग गए। यहाँ पर भी आजकल मंडुए की फसल काटी जा रही है। कुछ खेत खाली हो गए जहाँ पर धान बोई होगी। तो धान बोने के बाद जो पराल बचता है वो लोगों ने यहाँ पेड़ों पर टांग दिया। मैं कह रहा था कि वहाँ से काफ़ी मलबा नीचे आया तो वो तो हमको यहीं से दिखने लग गया। खेतों में आपको बहुत सारी मिट्टी दिख रही होगी। तो ये सब जो है वो वहीं ऊपर से बह के आया है जहाँ टूट रहा था। ये रही वो वाली पहाड़ी जो टूट रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पूरा जंगल टूट के नीचे आ गया और उसका जो मलबा है वो यहाँ कहीं जमा हो रखा था। परसों बारिश हुई, उसकी वजह से पूरा मलबा जो है वो पूरा बह के यहाँ नीचे आ गया। यहाँ आपको घर दिख रहे होंगे और घरों के पास में देखिए तो यहाँ घरों के छत तक मलबा आया है। हम अभी एक घर पे पहुँच गए और घर के हाल तो आपको दिख ही रहे होंगे। पूरे चौक में मिट्टी जमा हो गई, रेत जमा हो गई जो कि यहाँ ऊपर से आया। और ये छत है, ये देखो छत के क्या बुरे हाल हो रखे हैं। लग ही नहीं रहा कि छत होगा। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे खेत होगा। इतनी सारी मिट्टी यहाँ जमा हो गई। तो ये सब आया है ऊपर से बह के, जो कि रात को बारिश हुई उसके साथ साथ पानी बढ़ा तो पूरा मलबा यहाँ आ गया। तो लोगों के चप्पल भी यहीं हैं। ये कुछ ऐसे हाल हो गए यहाँ के। तो यहाँ अंदर कमरे हैं, लोग अपना पूरा सामान इधर उधर ले गए तो कमरे खाली हो गए। ये पूरी छत है और छत के अंदर से पानी आ रहा है ऐसा कि जैसे निकल रहा होगा। तो ये सारा मलबा यहाँ पीछे से आया। ये देखो कुछ ऐसे हाल हो गए हैं छत के। तो नौबत ऐसी आ गई है यहाँ पर जितने भी खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, घर हैं, उन सब पर खतरा हो गया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ये कब हुआ इतना ज़्यादा नुकसान? परसों जो बारिश आई परसों। जो पूरा मलबा था वो पानी के साथ इधर आ गया। ये मकान पूरी छत ग्रस्त में हो चुकी थी, अब और ज्यादा हो गई। आपका घर कहाँ है? घर ये अच्छा, ये आपका घर? ये मेरी मकान है। अच्छा, मेरा नाम बद्रीलाल है। अच्छा, आपकी गाय भैंस कहाँ? गौशाला कहाँ? गौशाला यानी लोगों की, वो भणस वालों की। हाँ। वहाँ गाय भैंस हमारी। अच्छा, आप यहीं थे? मैं शाम को तो यहीं था, पर मैंने ऐसा सोचा उसके बाद हम सीधे नीचे निकल गए। अच्छा, और आपका सामान कहाँ है? जो सामान हमने थोड़ा बहुत तो अंदर ही है, कहाँ ले जाए, यहाँ रास्ते में वहाँ टेंटों पर रखा हुआ है। अब यहाँ इस मकान में रखा हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी घर हैं सब घरों के छत में, चौक में ये पूरा मलबा आया। तो जितने भी खेत यहाँ पर थे सब मिट्टी से दोबारा भर गए और जितनी भी फसल थी, सब्जी थी, सब कुछ तहस नहस हो गई। यहाँ से भी पूरा पानी आया, मलबा आया। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर वाले घर से, यहाँ से भी सारा जो है इस छत में आया। तो यहाँ पर भी वही हाल है। ये आपका घर है?
तो इस वाली गैलरी से आया है पूरा मलबा। ये देखो यहाँ पीछे से देखो, यहाँ पर क्या हाल हो रखा है। ये शायद किचन रहा होगा, अब तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर किचन भी होगा। पूरा पीछे से आया, इसमें मलबा दब गया था, नीचे था, हमने निकाल दब गया था। इसमें छत थी पहले? छत थी इसमें, ये तीन इधर निकाल, अच्छा, टीन थे उसमें, थे इसमें, ये पूरा दब गया था। ये पूरा दब गया था। आप कहाँ थे उस टाइम? हम नीचे थे। नीचे थे? गौशाला में। अच्छा, आप गौशाला में रह रहे हैं? जी। और टेंटों में कौन कौन? भाई टेंटों में हैं, गौशाला में गाय बकरी है हमारी। अच्छा, हाँ जी। आपकी गाय भैंस कहाँ है? नीचे नीचे ही है सब? जी सर। ये तो बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। यहाँ भी, यहाँ भी। आपके खेत भी रहेंगे यहाँ पीछे? हाँ, खेत भी है, वो सब दब गए? ये मेरा मच्छी पालन था, ये भी दब गया। अच्छा, मच्छी पालन भी था आपका यहाँ पे? हाँ जी। तो यहाँ पर मत्स्य पालन है, एक बड़ा सा टैंक है, तो ये भी पूरा टूट गया। मछलियाँ थी उसमें? हाँ, मछलियाँ थी। और यहीं देख लो, 1-2 दिन हो रहे हैं ये पानी चालू हो गया। और ये पानी कंटिन्यू आ ही रहा है। तो इससे आपको लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा पानी आया, जो कि पानी अभी भी मटमैला आ रहा है। और ये टिन उस किचन के छत के हैं जो कि वहाँ पर टूटा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सब टिन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है और जो मलबा है वो यहाँ तक आया, यहाँ तक भरा हुआ है। देखिए, प्राकृतिक आपदा के सामने कोई नहीं टिक पाया, चाहे इंसान की बनाई हुई कितनी भी बड़ी चीज़ हो। ये घर देखिए, कितने सालों से यहाँ पर रहे होंगे, कितने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, और आज एक प्राकृतिक आपदा आई और उसने सब तहस नहस कर दिया। यहाँ भी वैसे ही हाल है, यहाँ पर भी मिर्च हैं, करेला है, अरबी है, तो यहाँ भी पूरा मलबा भर गया। अभी हम लोग एक दूसरे घर पे आ गए और यहाँ पर भी देखिए कुछ सामान बाहर पे है, घरों पे दरवाजे लगे हुए हैं, सब सामान तो खाली कर दिया होगा। और यहाँ पर ये किचन रहा होगा, तो यहाँ पर के हाल आप देख ही सकते हैं कि कैसे हो गए। और यहाँ अंदर तक मलबा घुसा, ये देखो। तो यहाँ इनका सामान है खेती बाड़ी का, तो यहाँ तक मलबा गया हुआ था। ये देखो, ये हाल है यहाँ। देखिए, जब इंसान पर मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। एक तो आपदा की मार, और दूसरा जो है वो भालू आया, उसने भी नुकसान कर दिया। जितनी फसल बची होगी वो सब उसने खा दी। तो यहाँ पर भालू के पंजों के निशान हैं। तो यहाँ पर मक्का है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके खाने लायक हैं। नीचे कुछ ऐसे हाल हैं, नदी बह रही है पूरी। ये तो तब होता है जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है और नदी किनारे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और ये है वो गदेरा जो कि यहाँ पर बना, यानी कि जो बादल जैसा फटा वहाँ ऊपर, और उससे पूरा मलबा यहाँ नीचे आया। देखिए कितने सारे खेत रहे होंगे, सब खेत टूट गए और सारी फसलों का नुकसान हो गया। ऊपर से वो पॉइंट में आया, फिर यहाँ जाके वो फैला, क्योंकि यहाँ ऊपर तो गदेरा जैसा है। नीचे आने तक ये पूरा इधर फैल गया, यहाँ से लेके इधर के घरों तक। यहाँ पीछे खेत हैं, इनमें आजकल झंगोरे की फसल है। तो यहाँ पर भी झंगोरे की फसल थी। ये देखिए, ये पूरी दबी हुई है और ये तो थोड़ा सा दिख रहा है। इतना बड़ा खेत है, कितनी सारी फसल रही होगी इसमें, इतना सारा न्यार रहा होगा, तो सब कुछ तहस नहस हो गया। एक तो ऊपर से टूट रहा था, उससे लोग परेशान। कई लोगों को वीडियो में देख के लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा नहीं आ रखा है। जैसे हम बोलते हैं कि कूल फर्क, यानी कि जो छोटा सा नाला रहता है वो इधर के लिए आया, उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी आई। ये इतना ज़्यादा है कि अगर आदमी रहते वो भी दब जाते। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ के आदमी दूसरी जगह शिफ्ट हैं, टेंटों में रह रहे हैं, गौशालाओं में रह रहे हैं, तो इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग अभी एक खेत में पहुँच गए और यहाँ के हाल भी वैसे ही हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इतना सारा मलबा यहाँ जमा है। ये खेत है मंडवे का, आजकल मंडवे की फसल खेतों में है, पक भी गई है, लोग काट रहे हैं। और यहाँ सामने देखिए क्या बुरे हाल हैं, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, जिसको हमारे यहाँ पेरोड़ो बोलते हैं।
देखिए, तो यहाँ जाएंगे, ये हाल है यहाँ के। तो इतना सारा नुकसान देख के मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ और क्या बोलूँ। इतने सारे खेत थे, इतना सब कुछ था यहाँ, तो सब तो इस मलबे ने दबा दिया। और टेंशन यही नहीं है, टेंशन है ऊपर जो आपको यहाँ पहाड़ी दिख रही होगी, तो ये भी टेंशन है कि ये न जाने कब टूट जाए और कब सारी चट्टानें नीचे आ जाएं। तो अब यहाँ से देख लीजिए ये मलबा कितनी दूर दूर तक फैला। यहाँ नीचे घर भी आपको दिख रहे हैं, तो इन्हीं घरों के अंदर, इन्हीं घरों की छतों में मलबा पहुँचा। जब ये पूरा मलबा यहाँ नीचे आया, इसके साथ केवल मिट्टी नहीं आई, इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर आए। जितने भी खेत थे, सब खेतों का कटाव हुआ, सब खेतों में जितने भी पत्थर थे दीवार पे, वो सारे नीचे बह के आए। कुछ तो ऊपर मलबे के आए होंगे, जो कि पहाड़ी टूट रही है। तो ये मलबा यहाँ आया कैसे? पहाड़ी टूटी, उसका मलबा वहाँ जमा हुआ, बारिश आई परसों काफ़ी ज़्यादा, और उस बारिश के साथ ये पूरा मलबा जो है वो बह के यहाँ नीचे खेतों तक आ गया। तो यहीं से आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा कटाव इसने किया है। अगल बगल घर हैं, खेत हैं, बीचों बीच ये आया, साथ साथ छोटे छोटे बड़े बड़े बोल्डर यहाँ आ रखे हैं और यहाँ अटक गए। अब तो कोई उम्मीद नहीं है कि कभी ये खेत ठीक होंगे, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा मलबा, इतने ज़्यादा बड़े पत्थर जमा हो गए कि ठीक करने में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और उस मेहनत को करके क्या करेंगे जब ऊपर से खतरा अभी भी बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगे, हमको और ज़्यादा भयानक दृश्य दिखने लग गए। यहाँ पर जितने खेत हैं, कम से कम इनका कटाव जो है वो 5-6 फीट के आसपास हो रखा है। तो इतना फोर्स से पानी आया, तो यहाँ पर तो देख लो कम से कम 20 फीट गहरा होगा। तो यहाँ पर रास्ता भी था इधर जाने का, अब ना तो रास्ता है ना कुछ है, बस है तो आपदा के निशान। तो इस मलबे के साथ इतने बड़े बड़े बोल्डर और इतने बड़े बड़े पेड़ टूट के बह के यहाँ तक आ गए। तुम्हारा गाजी भैंसा कौन पार ग्वाड़ बोलता। तो यहाँ पर हमको घास निकालते हुए ये लोग मिले। ये भी वगला के हैं जहाँ टूटा हुआ है। तो इनकी गाय भैंस यहाँ सामने जो आपको ग्वाड़ गांव दिख रहा है, वहाँ उन गौशालाओं में हैं। तो ये रह भी वहीं रहे हैं और इनकी गाय भैंस भी वहीं हैं। अब जाके हम लोग पहुँचे हैं वगला में। यहाँ पर भी हमको मकान दिखने लग गए और यहाँ ये खेत हैं मंडवे के। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कितना सारा मलबा आया हुआ है। कहाँ से? ठीक यहाँ से। और कहाँ तक गया? यहाँ से लेके पूरा जो है यहाँ 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 और नीचे वो घर हैं, उन घरों तक। ये किसी रोना की कथी और ये क्यों नहीं ओपन खाली रात हो जाना है। यहाँ पर 5 परिवार रहते हैं और 5 परिवारों पर खतरा बना हुआ है। बना हुआ क्या कि कंटिन्यू बना हुआ है। पहले तो ये था कि ऊपर से पहाड़ी टूट रही है, बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही हैं, और फिर परसों क्या हुआ कि जितना मलबा था वो सब नीचे चला गया। यहाँ भी खतरा और नीचे वाले जितने घर थे उन सभी को खतरा। तो फिलहाल यहाँ के लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। अपना जो भी सामान था वो अपनी जैसे तैसे व्यवस्था हो सकी वो सामान रख दिया, पूरा रख दिया कि अभी होगा यहाँ बहुत सारा। हाँ सामान तो अभी इधर ही है कुछ कुछ। क्योंकि देखो एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सामान जोड़ना पड़ता है, तो उसको एकदम से तो कहीं नहीं ले जा सकते। अब किसको पता था कि ऐसी आपदा आएगी। रात को खिलौना अब ये खिलौना की रात 2-3 दिन पहुंच जाए पलतरा ग्वाड़ जब आसू सर टांगे हाँ। तो ये दिन भी दन का दिन की हुए आम्ही आता थोक लगी मत आ जाइए
2 दिन तक तो लगातार रहे तो कोण 3 दार यो अगोदर से ही पलतरा पण ये 2 गदर यो कोण आहे तो तबे तो टूट से यो कोण सर पुंगड़ा के माथे येतात. अच्छा, हम लोग अभी उस घर के पास में पहुंच गए जिसके पीछे से ये टूट रहा है। और यहाँ पीछे देखिए ये सारा मलबा यहाँ जमा हुआ था जो कि नीचे चला गया। इस तरफ भी एक मकान है, उसके पास में एक बड़ा सा पत्थर आर का है और ये मकान है इन अंकल जी का और ये आंटी जी भी हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि मतलब हम भी उधर रहते हैं, कभी हमारी भैंस है तो वो नहीं जा रही है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है कि बड़े जानवर जो होते हैं वो लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बंधे रहते हैं, उनकी चलने फिरने की आदत टूट जाती है तो उनको इधर उधर ले जाने में बहुत आफत आती है। तो भैंस के साथ भी पहाड़ों में ऐसा ही होता है, जो चरने वाली होगी वो तो आसानी से चली जाएगी। यहाँ आगे भी एक बड़ा सा घर है और यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। यहाँ के लोग कहाँ हैं अंकल जी? वो भी वही हैं ग्वाड़? अच्छा, ये भी आप ही का है। देखिए सारे कमरे जो हैं वो खाली हो गए, ये देखिए तो सारा सामान लोग ले गए। और ये घर है और इसके बगल पे देखिए क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि खतरा कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इतना सारा मलबा यहाँ पर है और ये रहा वो बड़ा सा पत्थर। अब तो वो मलबे के नीचे दब गया, अब लग ही नहीं रहा कि वो इतना बड़ा रहा होगा। और यहाँ से सारा नीचे आया जो आपको टॉप दिख रहा है और यहाँ तक आ गया, पूरा मकान तक लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी खेत थे, जितने भी पेड़ थे वो सारे टूट गए। ये बांज के पेड़ जो हैं वो यहाँ ऊपर के हैं और यहाँ से सारा नीचे आया जो आपको टॉप दिख रहा है और यहाँ तक आ गया, पूरा मकान तक लगा हुआ है। अभी मैं सबसे ऊपर वाले घरों में पहुंच गया हूं, जहां से सीधे पीछे आपको टूटा हुआ दिखता है और इन्हीं के पास में इतना सारा मलबा जमा हो रखा था और वो बारिश के बाद नीचे चला गया और कुछ जो है इन मकानों की तरफ भी आ गया। और अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो पत्थर गिरने की आवाज़ लगातार आ ही रही है। गड़म गड़म कड़ाक कड़ाक हो ही रहा है। इस तरफ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। बारिश की वजह से मिट्टी गीली है, उसकी वजह से धूल नहीं दिख रही है आते हुए। नहीं तो पहले जब मैं यहाँ पे आया था जहाँ से पत्थर गिरे थे वहाँ धूल ही धूल उड़ रही थी। यहाँ पर गौशाला है, उसके पीछे से भी मलबा आया हुआ है। तो मलबा जो है वो दो भागों में डिवाइड हुआ, एक इस तरफ आया और यहीं पास में ये गदेरा है, दूसरा उसकी तरफ डाइवर्ट हुआ। नहीं तो क्या होता कि यहाँ मलबा बढ़ जाता तो नुकसान और ज़्यादा होता। अब यह है कि ऊपर पहाड़ी पे हलचल हो रही होगी, उसके वजह से जो भी वहाँ पर अटका हुआ है वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया। तो यहाँ पर इतने सारे घर हैं, लोग घरों में खाना बना रहे हैं। पुराने ज़माने का घर है ये, खोली वाला। तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसे आपदा आती है और घरों को नुकसान होता है, लोग इधर उधर जाने को मजबूर हो जाते हैं। अंकल जी, ये आपका घर है? जी हाँ। आपकी गौशाला भी है ऊपर? गौशाला है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे है। ये वो मिट्टी सारी गौशाला के पीछे आ गया है। अच्छा, आप कहाँ रह रहे हैं फिलहाल? हम घर छोड़ के इधर उधर बाहर
ये बगल वाला गांव ग्वाड़ में रह रहे हैं। आपकी वो भैंस कहाँ है? सब बारी है, वो सब नीचे हैं। नीचे है। अच्छा, और घर के पीछे देखो तुम, मकान बिल्कुल नजदीक आ गया है और हमें आवाज तक नहीं आ रही है हमको। क्योंकि आदमी मायूस हो जाता है इतना ज़्यादा जब दुख उस पर आता है, तो उसके पास भी बोलने को कुछ नहीं रहता। इतनी मेहनत से लोग घर बनाते हैं, जमा पूंजी करके अपना सामान जोड़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, और एक दिन आपदा आती है तो आदमी बिल्कुल खाली हो जाता है। सामान कहाँ रखा आपने? सामान भी बाहर बने गांव, बगल वाला गांव में। अच्छा, कुछ यहीं होगा अभी? थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है, बाकी सब सामान बाहर ले गए हैं। चलिए अंकल जी, ठीक है, हम चलते हैं। देखिए अब क्या ही बोल सकते हैं हम भी। शासन से हाँ, कुछ मदद मांगने की कृपा बिल्कुल कीजिए। तो आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। इतने सारे परिवारों पर खतरा है, जैसा कि हमारे गांव में है। यहाँ पर सभी अभी पत्थर लगातार आ ही रहे हैं, और जो मलबा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, और जब भी कभी बारिश होगी उस दिन खतरा और बढ़ जाएगा। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये रुक जाए और लोगों की जो मुसीबत है वो समाप्त हो जाए। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना जितने लोगों के साथ हो सकता है, ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि यहाँ पर एक गांव के ऊपर खतरा बना हुआ है, ताकि ये वीडियो जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँच जाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।